जय माता दी। यूएस इलेक्शन 16-17 यूएस इलेक्शन 24-25 का मैंने वीडियो डाला है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। और इलेक्शन के पहले ही, रिजल्ट के पहले ही मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन के आ रहे हैं और कमला हैरिस हार रही है। क्लियरली बता दिया था, बहुत रेयर किसी ने वैसा नहीं बताया था, मैं क्लियरली बता दिया क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो पावर है, आप बता सकते हैं। उसके बाद 2020-21 में क्यों हार गए डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन जीते, वो मैंने वीडियो डाला है। और आज मैं हिलेरी क्लिंटन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप लेके आया हूँ। 16-17 में क्यों डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, हिलेरी क्लिंटन हार गई। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ऐसा पता किया जा सकता है। हमारे देश में तो ऐसा होता नहीं कि कौन सा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, कौन प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, दो पार्टियां हैं, वो भी बताया जा सकता था। इसके लिए मैं यूएस से प्रेसिडेंट इलेक्शन का मैं प्रेडिक्शन किया था रिजल्ट के पहले, और बिल्कुल सही निकला। एक रिक्वेस्ट है कि इफ आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देखते हैं, पहले हम हिलेरी क्लिंटन का पंचांग देख लेते हैं, क्योंकि पंचांग भी देखना जरूरी होता है। बहुत कम लोग ऐसा पंचांग लेके आते हैं। लग्न, नवमांस, गोचर, महादशा सब कुछ देखा जाता, तो आप रिजल्ट तक पहुंचोगे और डीप डाइव करोगे तो सब कुछ पता किया जा सकता है। हिलेरी क्लिंटन का जन्म 26 अक्टूबर 1947 को हुआ है शिकागो में। 26 अक्टूबर तो आप समझ जाइए कि कार्तिक में जन्म है, कार्तिक शांति करानी चाहिए इनकी। और ये दक्षिणायन में जन्म है। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 उत्तरायण में जन्म है। पहली बात इसके लिए प्लस पॉइंट होगा, उत्तरायण का जन्म जिसका होता है वो सूर्य को ज्यादा बल रहता है, सूर्य राजा है, तो ये कहीं कहीं शुभ है। इनका पावर से कम हो गया दक्षिणायन जन्म होने से। रात को 8 बजे का जन्म है इनका। इनका दिन में 10:12 का जन्म है, इनका दिन का जन्म है। तो ऑलमोस्ट 8 बजे और 10 बजे, ये तो इक्वल ऑलमोस्ट। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। ये अभी इसके पहले ने एक वीडियो बनाया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसमें मैंने प्रूफ किया था कि नरेंद्र मोदी ने 30 में से 16 स्कोर किया था, इंदिरा गांधी ने 30 में से 30 स्कोर किया था। क्योंकि उनका जो इंदिरा गांधी अपने देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, जो उनका लग्न राजा का, मतलब कर्क लग्न है तो राजा का है। उनकी जो नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, वो सूर्य का मालिक है, तो वो भी राजा है। और वार रविवार है तो वो भी राजा है, तो 30 स्कोर किया था। इसके लिए नक्षत्रों का, वारों का बहुत फर्क पड़ता है आपकी कुंडली पे, आपके लाइफ में। इनका जो नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद का मालिक कौन होता है? शनि, और शनि शुद्र है। और इनका देखा जाए तो इनका जो नक्षत्र ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का मालिक बुध, प्रिंस युवराज है। तो नक्षत्र में भी आगे है, नक्षत्र में पीछे। एक ही चीज हम लोग देखेंगे, लग्न इनको मिथुन है। मिथुन देखो, ये लग्न कुंडली है, नमांस कुंडली, ये लग्न कुंडली, नमांस कुंडली। ये पार्ट डोनाल्ड ट्रंप, ये पार्ट हिलेरी क्लिंटन। लग्न कुंडली इनकी देखिए ये है, तो इनकी जो लग्न है वो मिथुन है। मिथुन का मालिक कौन होता है? प्रिंस युवराज, बुध होता है। और इनकी लग्न क्या है देखिए, 5 नंबर, किंग, राजा, सूर्य। तो कहीं ना कहीं ये इसी जो स्ट्रांग हो गए। फिर देखते हैं वार, रविवार। रविवार में तो टॉप पे चलिए, मतलब बहुत स्ट्रांग है रविवार का। जिसका जन्म रहे तो राजा का ही वार है रविवार। इनका वार क्या है? शुक्रवार। तो 2 नंबर पे आएंगे, सूर्य, चंद्र, फिर शुक्र, फिर गुरु। तो वार में थोड़ा ही पीछे, ज्यादा पीछे नहीं है। ये देखिए शुक्ल त्रयोदशी जो तिथि थी, चंद्रमा को कितना बल है, चंद्रमा का बल भी लेना जरूरी होता है। अमावस्या को जन्म हो जाए, कृष्ण पक्ष में जन्म हो जाए तो चंद्रमा काफी वीक रहता है। जिस दिन का जो जन्म हुआ है शुक्र, शुक्ल त्रयोदशी को जन्म हुआ है, तो चंद्रमा काफी स्ट्रांग है, बहुत बल, पूर्णिमा के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप का देखोगे तो उनका पूर्णिमा को जन्म है, इससे भी ज्यादा बल डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को, पूर्णिमा को जन्म, जिस तिथि में हमारे राहुल गांधी का जन्म है, जिस तिथि में ओसामा बिन लादेन का जन्म हुआ था पूर्णिमा, तो चंद्रमा काफी इनको बल है। नेक्स्ट देखते हैं, जब इनकी महादशा क्या थी, जब 16-17 का इलेक्शन हुआ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का, और इनकी महादशा क्या थी? इनकी महादशा थी चंद्र और गुरु। इनकी महादशा थी गुरु और शनि। इनके ग्रह कैसे, पहले ग्रह किसी देख लेते हैं। लग्न कुंडली और नमांस कुंडली। लग्न कुंडली में राहु, केतु और मंगल उच्च के इनके। देखिए राहु 2 नंबर में और केतु 8 नंबर में। केतु दूसरी राशि में आता है तो उच्च का होता है राहु, और केतु 8वीं साइन वृश्चिक में आता है तो उच्च का होता है। और मंगल इनका जो है वो नवमांश में उच्च है, और लग्न कुंडली में नीच है, तो कहीं उच्च
ऊंच यहाँ पे और नीचे यहाँ पे, तो कैंसिल हो गया, ऊंच नीचे कुछ मतलब नहीं बना। इनके पहले भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में शनि और मंगल, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं, पांचवें में सूर्य, बुध और शुक्र है, छठे भाव में गुरु और केतु, सातवां में कोई नहीं, आठवां में कोई, नौवां में कोई नहीं, 10वें में चंद्रमा है और 11वां खाली है। इनका जो राजा है देखिए सूर्य, ये नीच का, जब भी 15-16 अक्टूबर से लेकर 15-16 नवंबर तक जिस किसी का भी जन्म होता है वो राजा जो सूर्य होता है वो तुला में रहता है, और तुला में सूर्य होने से उसको कहा जाता है नीच। कार्तिक शांति करानी पड़ती है ऐसे लोगों को, तो ये अच्छी खबर नहीं है। तो जैसे सूर्य देखिए हमने यहाँ पे राउंड किया, सूर्य नीच का इनका, और मंगल भी इनका नीचे देखिए यहाँ लग्न कुंडली में। इनका इनका हम देखें तो इनके लग्न कुंडली, लग्न में मंगल बैठा हुआ है। कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है। योग कारक ऐसा ग्रह जिसकी एक राशि केंद्र में है और केंद्र में हो और दूसरी राशि त्रिकोण में। तो इनकी मंगल की एक राशि देखिए 4 नंबर में है और दूसरी राशि 9 भाव में है, देखिए वृश्चिक और ये मेष। तो मंगल योग कारक मन के लग्न में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में गुरु रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड है यहाँ पे, छठे साइन में बैठे, तो रेट्रोग्रेड यहाँ पे लग्न में माना जाएगा। गुरु यहाँ पे भी माना जाएगा, यहाँ पे भी माना जाएगा, वक्री है। तीसरा भाव खाली है। चौथे में चंद्रमा और केतु, देखिए इनका भी राहु और केतु दोनों उच्च के हैं, इसके डोनाल्ड ट्रंप के। कहा जाता है कि ये लोग कहते हैं कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में, ऐसा भी कहावत है। इनका तो राहु 10 में बैठा हुआ है, लग्न में भी राहु 10 में है और नवमांश में भी राहु इनका 10 में, सूर्य भी 10 में यहाँ पे और यहाँ पे सूर्य 10 में। देखो कितना पावरफुल बन रहा है कुंडली इनके सामने, आपके सामने प्रूफ है। चंद्रमा 4 में, 5 और 6 में कोई नहीं, 7 में कोई नहीं, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई ग्रह नहीं, 10 में सूर्य और राहु बैठे हुए। बहुत ही पावरफुल योग बनता है जब सूर्य 10 में आ जाए, राहु 10 में आ जाए, और इनके लग्न नवमांश दोनों में राहु और सूर्य एक साथ 10वें स्थान में बैठे हुए। 11वें स्थान में बुध और 12वें स्थान में शुक्र और शनि एक साथ बैठे। शुक्र और शनि कहा जाता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते एक साथ, काफी अच्छी इनकी बॉन्डिंग दोनों की। और सबसे बड़ी बात है कि यही शुक्र और शनि अपनी अंतर्दशा में इनको प्रेसिडेंट बनाते हैं। मैंने अभी जो प्रेडिक्शन किया था, वीडियो बनाया था इसके पहले इनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, उसमें दिखाया था कैसे इन्होंने बनाया। पहली बार देखिए गुरु और शुक्र 16-17 में, 24-25 में ये गुरु और शुक्र ने बनाया। क्यों कि शुक्र और शनि जो नक्षत्र लिए हैं वो पुनर्वसु लिए हैं, पुनर्वसु दोनों। और पुनर्वसु का मालिक होता है गुरु, और गुरु उनके देखिए नवमांश कुंडली का लग्नेश है और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। और यहाँ पे भी रेट्रोग्रेड जा रहा है तो लग्न में बैठा, लग्न में माना जाएगा गुरु इनका। और ये शुक्र और शनि चौथी साइन में है लग्न में, और नवमांश में आके भी चौथे साइन में है, तो वर्गोत्तम हो गए। कोई ग्रह लग्न में और नवमांश एक ही साइन में रह जाए उसको वर्गोत्तम कहते हैं, सबको पता है। इस शुक्र और शनि काफी पावरफुल है। तो आप देख सकते हो इनके सामने कितना स्ट्रॉन्ग योग इनको बन रहा है। इनकी कुंडली में देखा जाए तो जो लग्नेश की महादशा इनको नहीं है। देखिए चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा यहाँ पे भी लग्नेश नहीं है, यहाँ पे भी लग्नेश नहीं है। चंद्रमा किस भाव का मालिक है? द्वितीय भाव का मालिक। अच्छी बात है कि 10 में वो बैठा है, लेकिन जो नक्षत्र लिया है वो शूद्र का नक्षत्र लिया है शनि। और इनका गुरु भी जो है वो जिसकी अंतर्दशा है वो किसका नक्षत्र लिया है? शनि का। कौन सी? अनुराधा। और अनुराधा का भी मालिक शनि होता है। इस तरह से इनकी कुंडली काफी वीक होती चलेगी। इनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इनका देखिए, इनका भी चंद्रमा नीचे है वृश्चिक का, बट चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा नहीं है। इनका सूर्य नीच का, इनका चंद्रमा नीच का, इनका राजा नीच का, इनका राजा नीच का। बट कुल मिलाकर देखा जाए तो ये उत्तरायण में जन्म है, दोपहर के आसपास इनका जन्म है, नक्षत्र अच्छा है, लग्न राजा की है इनकी, 2 उच्च के ग्रह है, 2 वर्गोत्तम ग्रह है, लग्नेश लग्न में बैठा हुआ गुरु है, नवमांश कुंडली का लग्नेश की महादशा थी, वर्गोत्तम ग्रह की अंतर्दशा शनि की। तो इस तरह से ये काफी पावरफुल बनी इनके ऊपर। और इनका हम देखा जाए तो लग्नेश की महादशा थी नहीं, हाँ अंतर्दशा थी इनकी, अंतर्दशा थी, गुरु की अंतर्दशा थी इनकी। बट गुरु इनको कहीं ना कहीं लग्न को कनेक्ट नहीं हो रहा है, लग्न में बैठा नहीं, ना ही
पंचम नवम भाव में बैठा हो, भाग्य स्थान में। और जो नक्षत्र लिया है, मैं बार बार कहता हूँ कि नक्षत्र का जो फल होता है वो राशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नक्षत्र 13 डिग्री में रहते हैं। ये भी शूद्र के नक्षत्र में, और जो चंद्रमा जो जिसको काफी बल होता है, चंद्रमा का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है, वो भी उत्तरा फाल्गुनी में, सेवक के नक्षत्र में, शूद्र के नक्षत्र में। इस तरह से वीक है कुंडली किसके सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। 538 538 टोटल इलेक्टोरल वोट्स होते हैं अमेरिका में। 50 स्टेट है, हर स्टेट अपना अपना कंट्रीब्यूट करता है, कोई 10 कंट्रीब्यूट करता है, कोई 12 कंट्रीब्यूट करता है, कोई 4 कंट्रीब्यूट करते, जैसे वाशिंगटन 14 कर देगा कंट्रीब्यूट, जमाइका 8 कर देगा फॉर एग्जाम्पल, हवाई 4 कंट्रीब्यूट कर, वर्जीनिया 12, इस तरह से मिला के 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। उसमें से इनको जो मिला था 238 मिला था हिलेरी क्लिंटन को, और डोनाल्ड ट्रंप को 306 मिला था, इसलिए जीत गए। तो वेदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल काम करते हैं, और अगली बार जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा यूएस में, तो हम पहले ही बहुत पहले 2 लोग कौन से हैं वहां पे पहले पता चल जाता है, हम इसको बना देंगे और क्लियरली बता दें कि हु इज गोइंग टू विन। सो प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब, थैंक यू।